नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण युति के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है शनि और राहु की युति। अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति है एक ही भाव में, या अगर शनि और राहु में किसी भी तरह के दृष्टि का संबंध है, तो भी हम उसे भृगुनंदी नाड़ी में युति मानते हैं। तो अगर ऐसा कोई संबंध आपकी कुंडली में है शनि और राहु के बीच, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने प्रोफेशन या करियर से संबंधित कुछ खास तरह के फल मिल सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो राहु के साथ शनि का संबंध है इसके लिए। तो किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी में शनि ग्रह को हम मुख्यतः प्रोफेशन के कारक मानते हैं। कर्म कारक मतलब आपके जो कार्य क्षेत्र हैं, कर्म के कारक हैं शनिदेव। आपका जो भी करियर है वो हम शनिदेव से देखते हैं। तो अब शनिदेव के साथ अगर राहु का संबंध हो गया तो किस तरह से संबंध बन सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है कि शनि और राहु ये दोनों ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है। चाहे किसी की भी डिग्री ज़्यादा हो या कम हो, अगर वो एक भाव में बैठे हैं तो उनमें युति है। या अगर उनमें दृष्टि का संबंध है तो किन तरह की मतलब वो कौन सी दृष्टियाँ हैं जिन्हें हम लेते हैं, इसके बारे में आपको पता है कि एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने ग्रहों की दृष्टि नाड़ी ज्योतिष से किस तरह से देखते हैं उसके बारे में मैंने वहाँ चर्चा की है। और वैसे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं पराशरी ज्योतिष की जो दृष्टियाँ हैं वो भी मैं लेती हूँ। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि दृष्टियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? शनि की द्वितीय दृष्टि, शनि की प्रथम दृष्टि तो पड़ेगी उसी भाव पे जहाँ शनिदेव बैठे हैं। द्वितीय दृष्टि, तृतीय दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम, और शनि के क्षेत्र में हम शनि के केस में हम दशम दृष्टि को लेते हैं। दशम दृष्टि, 11वीं दृष्टि और 12वीं दृष्टि। तो ये दृष्टियाँ पड़ सकती हैं अगर शनि ग्रह कहीं पे बैठे हैं, तो ये सब दृष्टियाँ पड़ती हैं। तो अगर कहीं पे राहु बैठे हैं तो ऐसी कोई भी दृष्टि अगर राहु पे पड़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि शनि और राहु में संबंध है। और हम ये मानते हैं कि जो सारे ग्रह हैं भृगुनंदी नाड़ी में, उनमें भी यही दृष्टियाँ हैं। सिर्फ शनि के पास एक दशम दृष्टि है और राहु के पास दशम दृष्टि को छोड़ के बाकी जो दृष्टियों के बारे में मैंने अभी अभी बताया वो सारी दृष्टियाँ राहु के पास हैं। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि क्या इस तरह का कोई संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है शनि राहु के बीच, तो भी हम मानेंगे कि उनमें युति है। तो प्रिय दर्शकों, शनि आपके प्रोफेशन को दर्शाते हैं और राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। राहु जैसे आपको पता है अंधकार के कारक भी कह सकते हैं। राहु मोह माया के कारक है। मोह माया जिसे अंग्रेजी में इल्यूजन कहते हैं, उसके कारक हैं। और राहु जो है वो जैसे कि किसी भी तरह का अटैचमेंट या मोह माया जो मैंने बताया, और राहु से हम किसी भी तरह के धोखे को देखते हैं। धोखाधड़ी, फरेब, राहु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। किसी भी तरह के नशे के कारक होते हैं। किसी भी तरह का नशा हो सकता है, वो एडिक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, राहु उसके भी कारक हैं। चाहे शराब का हो, चाहे धूम्रपान का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे जैसे बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने का नशा हो, कुछ भी, तो ये सब हम राहु से देखते हैं। और प्रिय दर्शकों, राहु से हम देखते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी को देखते हैं। टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को हम राहु से देख सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, मतलब किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी। और जब टेक्नोलॉजी और
इल्यूजन, ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, इल्यूजन मतलब मोह माया, या जो मतलब ऐसा है कि जो सच नहीं है उसके पीछे भागना, उसे इल्यूजन कहते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी और इल्यूजन को एक साथ मिला दिया जाता है, तब हम देखते हैं कि जैसे कि सिनेमा के जगत का निर्माण हो सकता है। तो राहु से हम फिल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा की जो इंडस्ट्री है उसे राहु से देखते हैं, टेलीविज़न इंडस्ट्री को भी हम राहु से देखते हैं, और अभी तो वेब सीरीज़ भी हैं तो वो भी हम राहु से देख सकते हैं। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को, ऑनलाइन आईटी टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को हम राहु से देख सकते हैं। तो जो आँखों से दिखता नहीं है, जैसे इंटरनेट, वो भी राहु के भी कारक हैं। तो प्रिय दर्शकों, कहीं ना कहीं जातक का प्रोफेशन इस तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो सकता है। तो जातक जैसे कोई कलाकार हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री या जैसे टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़ा हो सकता है, किसी भी तरह के जैसे अब हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो सकता है। या प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि शनि राहु में युति है तो जातक कोई ना कोई टेक्निकल फील्ड में ज़रूर होगा, वो टेक्नोलॉजी में माहिर हो सकता है, लेकिन जीवन के प्रथम भाग में माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा सा भ्रमित रहता है। मतलब खासकर 35 साल की उम्र तक तो वो उसे नहीं पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो बहुत ही कन्फ्यूजन, असमंजस में रहता है, डायलेमा जिसे कहते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि राहु जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है और भ्रमित भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा है जो वास्तव में सच है नहीं, जो वास्तव में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो उसके पीछे भाग रहा है। ऐसा भी हो सकता है, खासकर अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में, क्योंकि शनि और राहु में युति है। तो अपने कार्य क्षेत्र में उसे ये नहीं पता किस तरह से वास्तविक रूप से उसे निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, और राहु की स्थिति अगर अच्छी हो, राहु अगर बलवान हो, तो ऐसा भी देखा गया है 35 या 40 या 42 साल के बाद, 35 या 42 ईयर्स के बाद राहु अच्छे फल देते हैं। और राहु की स्थिति अगर अच्छी हो, शनिदेव की स्थिति भी अच्छी हो, तो राहु उसके पहले भी अच्छे फल देते हैं जातक को, और जातक अपने जीवन में बहुत, अपने प्रोफेशन में उन्नति प्राप्त करते हैं। क्योंकि राहु जो है वो जैसे एक्सपेंशन, वृद्धि को भी दर्शाता है, किसी भी तरह की वृद्धि को राहु दर्शाता है। तो आपके जैसे पैसों में वृद्धि, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी राहु वृद्धि करा सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि राहु अगर कुंडली में अच्छा बैठा है, तो शुभ बैठा है, तो ज़रूर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उतना शुभ नहीं बैठा है और जातक किसी भी तरह का नशा करता है और जातक भ्रमित है, तो फिर इसके फल बहुत विपरीत हो सकते हैं। जातक डिप्रेशन में भी जा सकता है, और जातक जैसे उसे नहीं पता होता है कि उसे किस तरह का प्रोफेशन अपनाना चाहिए, किस तरह का बिजनेस उसे करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और अगर शनिदेव भी पीड़ित है, तब तो ये युति बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाएगी। लेकिन हम, जैसे कि आप जानते हैं, नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपकी कुंडली में, अगर भगवान न करे कहीं ना कहीं राहु और शनि, अगर दोनों में से कोई एक ग्रह अगर कमज़ोर भी है, तो भी कोई बात नहीं है। आप अपने कर्मों पे हमेशा विश्वास रखिएगा। अगर आप परिश्रम करेंगे तो शनिदेव बहुत मजबूत होंगे, अगर आप अनुशासित होंगे तो शनिदेव मजबूत होंगे। शनिदेव अनुशासन को दिखाते हैं और राहु हर तरह के अनुशासन को तोड़ता है, हर तरह के समाज के नियमों को तोड़ता है, नियमों का उल्लंघन करता है। राहु इस तरह की एक एनर्जी या ऊर्जा है, आप कह सकते हैं। वो किसी भी समाज के नियमों को नहीं मानता। तो अगर राहु कहीं से भी थोड़ा बहुत पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो भी नैतिक मूल्य आपने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता से जो आपने प्राप्त किया है, तो वो जो संस्कार है हमेशा आपको उन्हें कायम रखना चाहिए। अपने वैल्यूज़, अपने संस्कार, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और किसी भी तरह की नशे की लत
नहीं होनी चाहिए। तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो क्योंकि कर्मों का बहुत, जिसे हम कहते हैं क्रियामान कर्म, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको जैसे कि अभी आप कुछ ऐसे इमेजेस आपको दिखेंगे, कुछ पिक्चर्स आपके सामने जैसे मैं पेश करने वाली हूँ, तो उनको देखने से आपको और भी अच्छी तरह पता चल जाएगा कि अगर शनि राहु में युति या किसी भी तरह का संबंध कुंडली में है तो किस तरह के फल जातक को मिल सकते हैं। लेकिन आप निराश कभी मत होइएगा, ये युति बहुत अच्छी युति भी हो सकती है। अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप किसी भी तरह के नशे से दूर रहते हैं, अगर आप अनुशासित बनने की कोशिश करते हैं, तो ये युति आपको आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि राहु वृद्धि के कारक है। तो आपके प्रोफेशन में बहुत उन्नति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये अभी कुछ स्लाइड्स या कुछ जैसे पिक्चर्स जैसे अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी, आप उन्हें देखिएगा तो आपको और भी अच्छी तरह पता चल पाएगा कि किस तरह से शनि और राहु में युति और या कोई भी संबंध अगर कुंडली में है तो वो किस तरह से जातक के प्रोफेशन को, करियर को, बिजनेस को, व्यवसाय को या कार्य क्षेत्र को वो किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो उसके बारे में आपको और अच्छी तरह पता चलेगा। आप ज़रूर ये जो पिक्चर्स हैं इन्हें देखिएगा। कुंडली में अगर शनि और राहु में युति है या किसी भी तरह का संबंध है, दृष्टि का संबंध है, तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कार्य क्षेत्र में जातक भ्रमित हो सकता है। वो किसी भी भ्रम में रह सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। वो जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, ऐसा हो सकता है कि वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, लेकिन इस बात का उसे पता नहीं चलता, बहुत बाद में शायद पता चल सकता है। और जातक एक भ्रम में जीता है, ऐसा हो सकता है। जातक किसी पे भी विश्वास आसानी से नहीं करता, ऐसा हो सकता है। और जातक एक असमंजस में रहता है, दुविधा में, वो कंफ्यूज रहता है, उसे नहीं पता होता है कि उसे क्या निर्णय, किस समय कैसा निर्णय लेना चाहिए। और इसलिए वो जैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में परेशान हो सकता है, परेशान रह सकता है। अगर राहु की स्थिति ज़्यादा पीड़ित है या अच्छी नहीं है तो जातक डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अगर राहु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति भी अच्छी है, तो जातक का दिमाग बहुत तेज़ होता है। और जातक जो है वो बहुत ही जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में जातक हमेशा आगे रहता है, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जैसे आईटी टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हो, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जातक आगे रहता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, राहु इंटरनेट को भी दर्शाते हैं, तो जातक हमेशा उसमें आगे रहता है। और जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि राहु बलवान है तो जातक एथिकल हैकिंग भी कर सकता है या कोडिंग में भी जातक माहिर हो सकता है। तो ये हमें देखना है कि राहु की स्थिति कैसी है। जातक एक बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है, वो गवेषणा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में जा सकता है, इन्वेस्टिगेटर हो सकता है अगर राहु की स्थिति अच्छी है। जातक जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग की जो टेक्नोलॉजी है, शूटिंग, उससे जातक का प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है। तो जातक सिनेमा के जगत से जातक का कोई न कोई प्रोफेशन का संबंध हो सकता है। या तो वो एक कलाकार हो सकता है, आर्टिस्ट, एक्टर, या वो एक टेक्नीशियन भी हो सकता है, या किसी भी तरह से वो सिनेमा या टेलीविज़न के जगत से जुड़ा हो सकता है। और आजकल आपको पता है कि वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म्स भी है, तो जातक ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो, या जातक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी जातक जैसे काम कर सकता है। मतलब वो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड कर सकता है, वो यूट्यूबर भी हो सकता है। जातक ये भी हम कह सकते हैं कि अल्कोहल इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है अगर शनि और राहु में युति है। राहु से हम जिन भी चीज़ों को देखते हैं उससे जातक का संबंध होगा प्रोफेशन का। और जातक जैसे राहु से विदेश को देखते हैं तो जातक का प्रोफेशन का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं विदेश से होगा। वो किसी फॉरेन कंपनी में भी काम कर सकता है, किसी भी विदेशी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर सकता है, ऐसा हो सकता है। या उसे अपने प्रोफेशन के लिए या अपने व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा करनी पड़ती है, ऐसा भी हो सकता है, विदेश यात्रा करनी पड़ती है।
तो या दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। जातक अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है, अटैच रहता है, उसका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसकी कामनाएं, इच्छाएं अपने प्रोफेशन से जुड़ी रहती है। अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो जातक अपने प्रोफेशन में बहुत उन्नति प्राप्त करता है। जातक बहुत ज़्यादा जैसे पैसे भी कमा सकता है और जातक की उन्नति होती है। जीवन की शुरुआत में 35 साल की उम्र तक ऐसा हो सकता है कि जातक भ्रमित है, उसे नहीं पता उसे किस तरफ जाना है, लेकिन बाद में ऐसा भी हो सकता है जातक के बहुत सारे इनकम के सोर्सेज बन सकते हैं। और जातक जैसे ऐसा देखा गया है, काला जादू से भी जातक का कोई ना कोई लेना देना हो सकता है। वो काला जादू, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट जिसे कहते हैं, उस तरह के कामों से भी वो जुड़ा हो सकता है। या हम ऐसा कह सकते हैं राहु की स्थिति अगर बलवान है तो जातक बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडर हो सकता है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए राहु का बलवान होना बहुत ज़रूरी है, राहु और केतु दोनों का। तो जातक टैरो कार्ड रीडिंग से जातक के प्रोफेशन का ज़रूर संबंध हो सकता है। जातक किसी भी तरह की ऑकल्ट नॉलेज को प्राप्त कर सकता है और वो किसी भी तरह की ऑकल्ट फील्ड ऑफ स्टडी में जा सकता है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे वो क्रिस्टल गेजिंग हो, पेंडुलम हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, लेकिन वो अच्छा कर सकता है, ज़रूर अच्छा कर सकता है अगर राहु की स्थिति बलवान है, शनि की स्थिति भी अच्छी है। तो राहु और शनि की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो जातक बहुत उन्नति करता है अपने प्रोफेशन में। लेकिन अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, जातक बहुत ही परेशान रह सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर।